रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने, क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज़ कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्या है सबसे अमूल्य चीज़? बाबा ने उत्तर में कहा, इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल ज़रूर करनी है। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शरीर छूट जाए तो अच्छा है, क्योंकि इस शरीर से जो हम
कमाई कर सकते हैं, वो दोबारा तो कब जन्म मिलेगा और कब बड़े होंगे और कब कितना समय चला जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी ये नहीं सोचना है तंग आके कि शरीर छूट जाए तो अच्छा है। बाबा को याद करते रहो, ये जीवन बड़ा अमूल्य है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई भी दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी प्यारी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर है मन मना भव। ये अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए ये जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदा एक दो को खिलाते रहो। ये है एक दो की जबरदस्त खातिरी। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशी बांटो। जबरदस्त खातिरी। 36 प्रकार का भोजन दे देंगे और खुद भी खुश नहीं होंगे और दूसरे को भी अगर खुशी नहीं बांट सकते तो वो भोजन या भजन या जो भी कुछ हम और कुछ दे रहे हैं वो उसका कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। फिर बाबा ने कहा सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को भी ये खुराक का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात लाया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में एक ही बार आकर के तुमको कल्प में ही आकर तुमको ये सौगात देता हूँ और फिर रावण उसको छीन लेता है। तो अभी बाप तुम बच्चों को कितनी खुशी का तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो जो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ये कम बात है क्या। तो बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती है कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। 36 प्रकार की परेशानियाँ, समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, शारीरिक कास्ट, मानसिक त्रास, जो भी क्या क्या भी है, और फिर भी खुशी मनानी पड़ रही है। त्यौहार आ रहे हैं, पैसे की तंगी है, तो मतलब फिर भी गरीबी जो भी कहेंगे, फिर भी त्यौहार मनाना पड़ रहा है, खुशी मनानी पड़ रही है। अब दुखी होके भी खुशी मनानी पड़ रही है। बाबा कहते अभी तो इस कलयुगी तमो प्रधान दुनिया में खुशी आई कहाँ से। यहाँ तो करने के लिए करना पड़ता है, एक अलग बात है। अभी त्यौहार है, करना पड़ेगा कुछ।
यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते, कितना दुख की दुनिया है। फिर बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं ना, तो वो तो एक दो को याद करते रहते हैं, वो उनका आशिक और वो उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता है, तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब जास्ती दुख होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं, तब तो गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान है, तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे बन जाएंगे। ऐसे बन जाएंगे माना लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वो ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए ना खुशियाँ। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, ये तो कभी ना सुना और ना कभी पढ़ा। भगवान उवाच में तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, वाक कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूँ सर्विस करने के लिए। रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठकर मुरली लिखता हूँ। जब बाबा बोल नहीं पाते थे ना, कितनी बार हॉस्पिटल में होते थे, बोल नहीं पाते थे, तो बाबा बैठ के मुरली लिखता था। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आके मुरली लिखता था, फिर भी बच्चों की मुरली मिस नहीं होती थी, बच्चों के लिए बाबा मुरली भेजता था। तो बाबा कहते इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ। तो सोचो जरा, बीमार तबीयत ठीक नहीं, फिर भी लिखने में भी तो ताकत तो चाहिए ना, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो और मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भी भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी ये जो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती, मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ भ्रिकुटी में है। बाबा की बैठक यहाँ
भ्रिकुटी में है, ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रिकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, किसी का अकाल तख्त पुरुष का है, किसी का अकाल तख्त स्त्री का है, चोला है ना, मेल फीमेल। किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम है कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। फिर बाबा ने कहा अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो, है ना, आत्माओं को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये टेव पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम युग पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से क्या करना है, देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरों में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगे। ये जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी तो ऊंच पद पाएंगे ना। इसमें कुछ भी सहन करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा, कितनी देर बोलेगा, बोल बोल के उसको भी चुप हो जाना पड़ेगा। ताली 2 हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आपे ही चुप हो जाएंगे। परंतु कई बार क्या होता है, अगर वो छोटे, अगर मतलब समझो बड़े ने कुछ बोला और छोटा फिर सामने से जवाब देता है, और बड़ा अगर चुप हो जाता है तो छोटे को वो आदत पड़ जाती है। वो बोलेगा देखा डर गया, देखा, वो दोबारा भी फिर और ऐसा ही करेगा। एक बार स्ट्रिक्ट होके उसको ये बोल दो कि बस बहस करना बंद करो, कुछ बोलो ही मत, है ना। तो बाबा कहते दूसरा चुप हो जाता है तो फिर वो भी चुप हो जाएंगे। ताली बजने से आवाज़ होता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी रहने में चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, भाइयों की तरफ देखो, मन आत्माओं की तरफ देखो। आत्मा स्टार, मैं भी आत्मा बिंदु, अभी बिंदु बिंदु बिंदु, सबको बिंदु रूप में देखो। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं
प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना, ये नई टेप डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। अगर आत्मा बिंदु देखने का अभ्यास कर लिया ना, इतने सारे फायदे होंगे। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाप की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है। कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको ओना होता है, आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। बच्चों को बैठकर समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी बाप की याद, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, मामेकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है ना, है ना वंडरफुल ज्ञान। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कभी कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, ये बड़ी मेहनत है। आत्मा बिंदु को देखने का अभ्यास करना, बाबा ने देखा है ना कितना अभ्यास किया। ये है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं कि ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इसको जीते रखना है, जिंदा रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए छोड़ दो मरने के लिए। अब इसको जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं। आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान से कवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपने को देखो, मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या फिर कनिष्ठ हूँ। ये चेक करना है अपने आप को कि मेरा पुरुषार्थ क्या चल रहा है। मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ, ये चेकिंग करना है। दूसरी बात, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। भाई भाई की समझ सभी को ज्ञान दो, भाई भाई समझकर सभी को ज्ञान दो। आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। वरदान में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे।
संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। देखो बाबा कैसे इशारे दे रहे हैं, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। ओम शांति। अब अपना अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। उसके लिए बाबा ने पॉइंट बताई, इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशन को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना, इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी क्या करो, करते चलो। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। तो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। और मैं भूल गई, आज का जो स्वमान है, कल हमने सुना था, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ, और आज की मुरली में हम सुनते हैं, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। स्वमान में क्या लेंगे हम आज, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, और उसके लिए योग अभ्यास करना है। मैं मस्तक मणि हूँ, विश्व परिवर्तन के निमित्त हूँ, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठ प्रकृति सहित तमोगुणी वायुमंडल को शुभ भावना के स्काश से सतो प्रधान बनाने में सहयोग दे रही हूँ, और प्रकृति पति की स्मृति में रहना है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। स्थापना के विशाल कार्य को संपन्न करने के लिए मुझे क्या क्या करना है वो चिंतन चलता रहे सारा दिन। तो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा।